यूके में दो बड़ी बेबी फार्मूला कंपनीज ने अपना दूध मार्केट से वापस बुला लिया है। वालदैन के लिए एक अलर्ट जारी हुआ है कि अगर उन्होंने इस स्पेसिफिक बैच का दूध खरीदा है तो उसे फौरन यूज करना बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपका या आपके घर में कोई न्यू बॉर्न बेबी है और आप मार्केट से बेबी फार्मूला दूध खरीदते हो और आपका बच्चा वो दूध पीता है तो ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज खास तौर पर उन वालदैन के लिए है जिनके बच्चे बेबी फार्मूला दूध पर हैं। तो चलिए मैं आपको इन कंपनीज की डिटेल से बताता हूँ। यूके में न्यू बॉर्न बेबीज के फूड से रिलेटेड दो बड़ी कंपनीज एप्टामेल और नेस्ले दोनों के कुछ बेबी फार्मूला प्रोडक्ट्स में मसला सामने आया है। ये मसला कंपनीज की अपनी मैन्युफैक्चरिंग की वजह से नहीं बल्कि एक थर्ड पार्टी कॉमन सप्लायर की वजह से हुआ है। ये थर्ड पार्टी सप्लायर दोनों कंपनीज को कोई इंग्रेडिएंट सप्लाई करता था। बाद में पता चला कि इस इंग्रेडिएंट में कोई मसला आ गया है जिसकी वजह से कंपनी ने एहतियाती तौर पर अपने कोई बेबी मिल्क प्रोडक्ट्स को मार्केट से वापस बुला लिया है, जिसे रिकॉल भी कहा जाता है। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है कि ये मसला सिर्फ एक स्पेसिफिक बैच तक महदूद है। कंपनीज की दूसरी प्रोडक्ट्स पर इसका कोई भी असर नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एप्टामेल के बैच की डिटेल बताता हूँ। प्रोडक्ट का नाम है एप्टामेल फर्स्ट इन्फेंट फार्मूला, जो इसका साइज है तकरीबन 800 ग्राम, और इस पर जो डेट मेंशन होगी वो है बेस्ट बिफोर 31 अक्टूबर 2026। अगर आपके पास ये एग्जैक्ट बैच है तो इसे यूज करना फौरन बंद कर दें। अगर बच्चे को पेट दर्द, वॉमिटिंग या डायरिया जैसे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो फौरन अपने डॉक्टर से राब्ता करें और जहां से आपने ये दूध खरीदा था वहां जाकर ये दूध वापस करके अपना रिफंड ले लें। अब बात कर लेते हैं नेस्ले की। नेस्ले ने भी अपने ब्रांड एसएमए के कुछ बेबी फार्मूला प्रोडक्ट्स को रिकॉल किया है। इसमें एसएमए के मल्टीपल इन्फेंट फार्मूला और फॉलो ऑन मिल्क प्रोडक्ट शामिल हैं। नेस्ले का केस भी इसी कॉन्टेमिनेशन से लिंक्ड है क्योंकि इंग्रेडिएंट वहीं थर्ड पार्टी सप्लायर से आया था। अगर कोई पेरेंट बैच नंबर खुद चेक करना चाहता है तो वो फूड स्टैंडर्ड एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिकॉल प्रोडक्ट्स के सेक्शन में ये बैचेस नंबर चेक कर सकता है। फूड स्टैंडर्ड एजेंसी यानी एफएसए ने तमाम पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शन दी है कि अगर कोई प्रोडक्ट रिकॉल में है तो उसको बिल्कुल भी यूज ना करें, और अगर आपके बच्चों में थोड़े से भी वॉमिटिंग्स के, जैसे मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं तो फौरन डॉक्टर के पास लेकर जाएं। इस कॉन्टेमिनेशन में एक टॉक्सिन का नाम सामने आया है जिसे सीरियोलाइड टॉक्सिन कहते हैं। ये टॉक्सिक बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है और इससे फूड पॉइजनिंग टाइप सिम्टम जैसे उल्टी, डायरिया और पेट का दर्द हो सकता है। डॉक्टर्स और हेल्थ अथॉरिटीज का कहना है कि पेरेंट्स अपने कप बोर्ड्स और स्टोरेज एरिया जरूर चेक करें। टीन पर लिखी हुई एक्सपायरी डेट और बैच नंबर ध्यान से चेक करें। अगर उसके ऊपर 31 अक्टूबर 2026 लिखा हुआ है तो उसे बिल्कुल भी यूज ना करें। डॉक्टर्स का यह भी कहना था कि अगर आपका बच्चा डॉक्टर की गाइडेंस के मुताबिक यही वाला दूध पहले से यूज कर रहा था और अब ये दूध इस बैच में आ गया है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी फार्मूला चेंज मत करिएगा। पहले डॉक्टर या जीपी से मशवरा कर लें, फिर डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक नया फार्मूला यूज करें। अब आखिरी गुजारिश ये है कि ये इन्फॉर्मेशन अपनी फैमिलीज और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, खास तौर पर उन लोगों को जिनके घर में न्यू बॉर्न बेबी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और यूके से रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज़ सुनने के लिए हमारे चैनल एन डायरीज को फॉलो कर लें। शुक्रिया।